साथियों, अब मैं रीट 2021 में पद बढ़ाने सहित उसमें के लिए बोला कि ये गैर वाजिब मांग कर, केवल रीट के लिए। सब पता उनको, जब मैं आपके धरने पे जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उपेंद्र यादव ने लाइव आकर रीट के मुद्दे को लेकर खुद ब खुद पूरी सच्चाई बताई है। रीट धरने को लेकर उपेंद्र यादव ने आगे की क्या रणनीति बनाई है, इसको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट है। आपको बता दें कि उपेंद्र यादव फेसबुक पेज पर लाइव आए, रीट मुद्दे पर एक बार फिर विजन किया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रीट व राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स झलको बीएमआर के माध्यम से मिलते रहें। देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, अब मैं रीट 2021 में पद बढ़ाने सहित उसमें चर्चा करना जरूरी है कि काफी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं कहना चाह रहा था। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार संघ पर के लिए बोला कि ये गैर वाजिब मांग कर, केवल रीट के लिए। सब पता उनको, जब मैं आपके धरने पे जा रहा था, आपको बीडी कल्ला जी से मिलवाया था, मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था, उनके अधिकारियों से मिलवाया था, पूरा सपोर्ट करा, उनको सब पता है। तभी बेरोजगार संघ पर हमला बोला कि बेरोजगार संघ गैर वाजिब मांग करता है। इधर ये नाराज हो रहा है, कमेंट करे उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, साथ नहीं दिया। इधर तुम नाराज हो जाओ, उधर मुख्यमंत्री जी भाई मारा गया मैं बीच में। अरे सच जाने की कोशिश करिए, आपका साथ कब कैसे नहीं दिया। साथियों, रीट को लेकर लगातार आपका धरना प्रदर्शन जारी है। जो तमाम लोग जो घर बैठे हैं, जो धरने पे बैठे हैं, इस लाइव को आप ध्यान से जरूर सुनना, देखना। साथियों, जब हमारा 14 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ, 14 नवंबर के बाद आपके लोग आए कि पद बढ़ाने की मांग में हम आपके साथ शामिल होने चाहते हैं। उस समय 2 4 5 लोग ही आए थे। मैंने कहा स्वागत है, अब आ जाइए। मीडिया में प्राथमिकता के साथ उनकी मांग उठाई। वहां मौजूद थे देवेंद्र शर्मा, शायद वो लड़का, उसके साथी कई लोग आए थे। वो बैठे, जब हमने सब्जी मंडी लगाई तो वो शामिल थे, और उसकी आज तक बड़े बड़े न्यूज चैनल पर खबर भी चली होगी। 44 दिन तक हम जयपुर में बैठे रहे। हमें लगा कि हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। हमने अल्टीमेटम दिया कि हम लोग लखनऊ जाएंगे, और यहां से लखनऊ के लिए हम निकल गए। साथियों, लखनऊ जब हम पहुंचे तो क्या है कि हम गार्डन, जब पहले कार्यालय गए, वहां धक्का मुक्की सारा सीन नजर आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5-6 लोगों का मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे, आप लोग यहाँ से चले जाए। तो उसके बाद हम लोग चले गए इको गार्डन में। इको गार्डन में गए तो हम फ्री थे, मैं भी फ्री था। मैं गिनती कर रहा था, मैंने गिना 16 रीट के हैं, 32 नर्सिंग भर्ती के हैं, अलग अलग भर्तियों के सारे गिनती मैं कर रहा था। तो फिर जैसे मुख्यमंत्री जी का बयान आया, वापस वहां जाकर बैठ के लगातार हमारा संघर्ष जारी था, और लगातार ये सारी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मांग भी जारी थी। पदों की संख्या बढ़ाई, तमाम बेरोजगारों की मांगे जारी थी। साथियों, 3 तारीख को जब लगातार, क्योंकि संख्या कम होती जा रही थी, संघर्ष लंबा हो गया, 53 दिन का हो गया था, वहां 6 दिन 7 दिन हो चुके थे। तो देवेंद्र कह रहा मैं भी जा रहा हूँ, और मुकेश भी कह रहा मैं भी जा रहा हूँ, कि मुझे यूनिवर्सिटी में, यानी कि हर्ष भी था, को टोटल वहाँ 6 लोग थे। मैंने पहले भी कहा था, आपने 6 लोग कैसे बता दिया। तो आप अपने साथी हर्ष और उनको पूछ लीजिए, मुकेश देवेंद्र को। तो 6 में से 4 लोग जा रहे, 2 लोग बच रहे थे। ऐसे में अचानक हमारे पास संदेश पूछा कि मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हो जाएगी, आपको बुलाया जा रहा, आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे ही मैसेज आया तो मैंने एक डेलीगेशन को, चाहे वो रीट का हो, चाहे नर्सिंग भर्ती का हो, चाहे वो 2012 का हो, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का हो, करीब 6-7 भर्तियों के रीट 2000 डेलीगेशन से मैंने एक व्यक्ति को बताया कि साहब मैसेज आया है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और हमें बुलाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अधिकतर मांगे आपकी पूरी कर देंगे। तो हमारे साथियों ने कहा कि शायद हमें बुला ले, गिरफ्तार कर ले, कैसे क्या करे। मैंने कहा आप बताओ। हमने कहा कि लिखित में वो आदेश भेजे बुलवाने का, और हमारे प्रतिनिधियों का नाम आना चाहिए कि हमारे साथ धोखा नहीं हो जाए। मैंने उन सबको, ये मेरा लाइव है, शायद वो लोग वहाँ मौजूद थे, उनको पता होगा, और आप उनसे पूछ लेना। मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने सबको कहा। मेरी इच्छा तो यही है कि यहाँ रुकें, संख्या बढ़ाओ, हम मिलके ही जाएं, और लिखित में लेके जाएं कि हमने 53 दिन संघर्ष किया, तो यहाँ जाने का कोई चित्त नहीं होगा। एक नर्सिंग वालों को मैंने स्पेशल पूछा, नर्सिंग बहनों को मैंने तो स्पेशल ये कहा कि बहनों, आपका काम प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री से पहले मिले, लेकिन अधिकारी गुमराह कर देते हैं, लेकिन यहाँ से सीधे निर्देश जाएंगे तो ही आपकी भर्ती हो पाएगी, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी, आप संख्या बढ़ाइए। मैंने हर व्यक्ति को कहा कि यहाँ रुकने में फायदा
लेकिन हम लोगों को संख्या कम नहीं करनी, बढ़ानी। तो सब लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी बुला रहा है तो हमें चलना चाहिए, संख्या हमारी लगातार कम होती जा रही है और लंबा समय हो गया था, खाने आर्थिक कई जगह समस्याएं उनकी थी। मैं नहीं कह रहा कि वो छोड़ के आ गए। सबकी सहमति के बाद ही हमने लखनऊ से जयपुर आने का निर्णय लिया। मैं मुख्यमंत्री जी से, आपके 5-6 लोगों में से, मैं धरना स्थल पे पूछा कौन जाएगा, हर्ष जाएगा, नहीं बसंत जाएगा। जहां धरना स्थल पे आपके साथियों ने चुना रीट का अभ्यर्थी बसंत कुमार शर्मा, उसको मैं साथ ले गया। मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलाया, मैं साहब ये रीट का अभ्यर्थी, आपने फोटो देख लूं, मैं इशारा कर रहा था, ये मैंने बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारी से बात करूंगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए 7 दिन के लिए कहा था, एलडीसी के लिए कहा था, तमाम कई भर्तियों को लेकर वहां पहले अधिकारियों से मीटिंग हुई थी और फिर मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी। अधिकतर भर्तियों पर सहमति जत गई और सहमति जत चुकी थी और उनमें जो अधिकतर लोग थे, सारे लोग बोले कि भैया हमारा काम हो रहा है और हम लोग, वो लखनऊ से आ गए तो आंदोलन खत्म हो गया था, 53 दिन से सबका आंदोलन चल रहा था। तो सबकी सहमति के बाद मीडिया में हमने कहा कि आंदोलन हमारा समाप्त, स्थगित हो चुका है, खत्म नहीं, स्थगित हो चुका है और हमारी मांगों के लिए सरकार ने ये कहा। आपने देखा होगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती का सूची जारी हो चुकी है। पंचायत राज एलडीसी अंतिम स्तर पर है, टेक्निकल हेल्पर भी अंतिम स्तर पर है, कंप्यूटर भर्ती की स्थिति आपने देखी होगी, जैन भर्ती की 2100 पदों पर फाइल चली गई, जो मांगों के लिए जो सहमति बनी थी, ठीक है। रीट 2018 में आज सरकार की तरफ से एडवोकेट किया था, 10 तारीख को शायद वो भी फाइनल हो जाएगा। अधिकतर हमारी वो मांगे जो समझौता हुआ, वो मांगे हो रही थी। जैसे ही 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिले, मैं 7 तारीख को धरना स्थल पे गया तो मेरे पास एलडीसी सहित कई लोगों के फोन आ गए कि भैया आप लोग जाके धरने पे बैठ गए वापस। तो कहने के हमारी भर्ती जो हमने संघर्ष किया, हम फरवरी में बैठे, वो लोग जो जैसे पंचायत राज एलडीसी है, प्रयोगशाला सहायक है, टेक्निकल हेल्पर है, ये 600 निवासी हैं, नर्सिंग भर्ती, ये तमाम भर्ती को लोग फरवरी में भी आंदोलन में शामिल थे। ऐसे नहीं कि इस आंदोलन से इनका काम हुआ, फरवरी में भी हमने 9 दिन तक महापड़ाव दिया था। रात को 12 बजे 23 फरवरी को ये मंत्री आए, उससे मैं समझौता हुआ था। देखो संघर्ष कितना लंबा करना पड़ता है, बहुत दुखी परेशान हुए। उसके बाद फरवरी के बाद तो मार्च में हमने उपचुनाव में भी बगावत कर दी थी, वहां प्रत्याशी उतारे थे। अप्रैल में फिर मुख्यमंत्री जी समझौता हुआ। तो अप्रैल के बाद देखो अब अक्टूबर आ गया था, इनकी मांगे इतनी लंबी, तो लोग पीड़ित और दुखी थे। अब इनको पहली बार जब वार्ता हुई सकारात्मक हुई, इनको लगा कि अब हमें खुशियां मिलने वाली, तो ये परेशान दुखी थे और ये थे कि भाई साहब आप चले गए वहां बैठ के तो सरकार हमारे सारे मामलों को रोक देगी और हमारे साथ बुरा हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो मैंने कहा कि भैया मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं वहां धरने पे नहीं बैठूंगा। मैं धरना स्थल पे पहुंचा साथियों, तमाम लोग, अभिभावक, तमाम मीडिया के अभ्यर्थी, मीडिया के लोग और युवा बेरोजगार अभ्यर्थी जो रीट में पद बढ़ाने की मांग करें, वो मेरा लाइव देख रहे हैं साथियों। हर सच आपके सामने मैं रख रहा हूँ। 7 तारीख को मैं पूछा, जहां हमारा महापड़ाव जारी था, आंदोलन जारी था, वहां 150-200 लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग सामने की तरफ महेंद्र शर्मा के पास बैठे हुए थे, वहां बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने सारी परिस्थिति रख दी। मेरे साथियों, मेरे सामने ये दिक्कत है कि हमने आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी कहने पे गया है। तो साथियों, मेरे सारी चीजें वो ध्यान में थी कि मैं वापस जाके धरने पे बैठ जाऊं तो कहेंगे जब मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, वार्ता कई भर्तियों के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिया, काम होने वाला, फिर ये धरने बैठ के, इसका मतलब ये बीजेपी का है। और मेरे बेरोजगारों के जो और लोग थे जिनकी समस्या, वो रो रहे थे कि हमारी भर्ती अटक जाएगी। तो मंत्रालय भवन के सामने सचिवालय में कहा, मैं खुद मिल के आया था। उन्होंने ये कहा कि फिर दिए तो 60 की मांग करेंगे, 50 करेंगे, फिर 70 में को नहीं, 60-70 भूलिए, 50 भूलिए, आप 40-45 कर दीजिए। कम से कम इन लोगों को जिन्होंने तपस्या की है, संघर्ष किया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई संबंध, ये मुझे शकुंतला रावत ने कहा। पीसीसी जन सुनवाई में किया, मैंने टीकाराम जूली जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जिस दिन घोषणा की गई नई भर्ती की, उसके दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे देवाराम जी सैनी जी से मैं खुद मिलकर आया, उनसे निवेदन करके आया। सीएमओ आरती मैम से मैं 2 बार निवेदन करके आया। मुझसे जहां मेरी मुलाकात अन्य भर्तियों के लिए होती है, मैं हमेशा आपका जिक्र करता हूं। मैंने ये कहा कि मैं कभी चीटिंग और धोखा देना नहीं सीखा, मैंने हमेशा सहयोग करना सीखा है। स्कूल व्याख्याता का एक आंदोलन था कि परीक्षा तिथि बढ़ाओ, मैं एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मैं उस आंदोलन में समर्थन में नहीं था, तो नहीं गया। जिस मांग को लेकर मैं समर्थन में नहीं होता तो मैं एक बार भी नहीं जाता, ना ट्वीट करता, ना पोस्ट डालता हूं समर्थन। आपके लिए मैं हमेशा ट्वीट भी गया, बीच में भी आया हूं, और हर व्यक्ति से, आप बताइए किसी भी व्यक्ति ने इतनी बात करवाने की कोशिश की? मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करवाई, कुलदीप राका जी से मैंने बात करवाई, आरती मैम से मैंने बात करवाई, बीडी कला से 4 बार मिला। हर जगह मैं आपके डेलीगेशन को ले जाकर आपकी मांग को लेकर मजबूती उठाई, बात करवाई।
लेकिन लोग, मैं मानता हूँ जो लोग भला मुझे मैसेज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ मैसेज कर रहे हैं, अब किसके इशारे पे कर रहे हैं वो नहीं जानता मैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा कि आप उपेंद्र यादव, हालांकि उनकी एक चीज है, मैंने पता किया तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ वो ये कह रहे हैं कि यदि उपेंद्र यादव जी हमारे बीच में होते तो शायद हमारे पद बढ़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका इतना आत्मविश्वास मेरे ऊपर था, लेकिन साथियों मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी कारण न आ पाया, न आ पाऊंगा, आगे भी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से स्पेशल आप लोगों के लिए समय मांगा है। यदि मुझे समय दिया जाता है, यदि मुझे समय दिया जाता है तो मैं आपके लिए, मुझे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे मुझे पैर पकड़ना पड़े, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए निवेदन करूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग में आज भी पद खाली है। 20,000 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है, वो हमारे भाई बहन है, चलो उनको खुशियां मिले, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन कम से कम अभी भी बहुत पद खाली है। 15 आप 20,000 पद नहीं बढ़ा सकते हो, कम से कम 45,000 पद कर दीजिए, इतने पद बढ़ सकते हैं, ये मैं पूरा निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन। जिस भी मंत्री से मेरी मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है, मेरी मुलाकात होती है तो मैं हाथ जोड़कर आपके लिए निवेदन करूंगा। मैं इतना वादा कर सकता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। हाँ मैं जिद नहीं कर सकता, हाँ मैं अनशन नहीं कर सकता। एक लड़का कह रहा है कि भाई आ जाओ अनशन पे बैठ जाओ, मेरा ऑडियो वायरल किया उन लोगों ने, क्योंकि यार आप इतने कॉल करोगे, इतने मैसेज करोगे, कई लोग, क्योंकि कई लोग अच्छी सभ्य भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ राजनीति कर ली, हमें धोखा दे दिया, हमें क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोलते थे। इसलिए मैंने कई बार इतना गुस्सा आता, यार मैंने धोखा क्या दे दिया, मैंने 7 तारीख को भी ये कहा था, 12 तारीख को भी ये कहा था। हाँ एक चीज जगह मुझे बुरा लगा, आप गलत हो, कहाँ गलत हो मैं आपको बता दूं। जब दीपावली दशहरा हम बना रहे थे, मैंने, आपके देवेंद्र ने मेरे वीडियो डाले, आप उनके यूट्यूब चैनल में देख, मैंने खूब कहा भाइयों आ जाओ, भाइयों आ जाओ। मैंने लखनऊ से भी डाले, शायद 200 लोग भी आप लोग आ जाते तो हम लखनऊ से वापस नहीं लौटते। लखनऊ से जब हम लोगों ने सहमति कब बनी कि संख्या कम होती जा रही थी, सब लोगों ने कहा कि हमारे गए, तो 6 लोग थे, बोले हमारे भी 4 लोग जा रहे हैं। लास्ट में सबकी मजबूरी थी, वहां वापस आना पड़ा। काश उस समय समझौते से पहले हमारी भीड़ होती तो परिणाम बहुत कुछ अलग होता, लेकिन उस समय आप आए नहीं। अब समझौता हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, अब जाके वहां बैठ जाऊं तो मीडिया भी कह दे कि उपेंद्र यादव कल तो समझौता करके आया था, आज आके बैठ गया, मेरी भी इज्जत नहीं बचती, सवाल उठते। लेकिन और बेरोजगारों के भविष्य, जिनके 9-9 साल बाद उनको न्याय मिलने वाला है, साथियों उनका भविष्य बचाने के लिए ही मैं नेतृत्व नहीं कर पाया। मुझे पता है कि कई लोगों को ठेस पूछी है, कई अभिभावक हैं, कई परिवार, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। मेरी मजबूरी यही थी, मैंने पहले दिन भी 7 तारीख को भी ये कहा था। आपको लगता है कि ये मैं तब कहता कि मैं आंदोलन का नेतृत्व कर लेता और फिर भाग जाता, तब कहता कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया। मैंने तो नेतृत्व समझौता होने के बाद 7 तारीख को ही मैंने मना कर दिया था, आप लोगों ने स्वीकारा था, आप लोगों ने कहा मैं एक जगह कर दो, मैंने कर भी दिया था काम। जितनी मदद मुझसे होगी, हालांकि आज आप लोग किसी के बेकाम आके कह रहे कि उपेंद्र यादव ने धोखा दे दिया, गालियां दे रहे हो, कई चीजें कह रहे हो, लेकिन दिल पर हाथ रखिए। जो 90-10 वाला जो मामला था, जो रीट लेवल 2 में वेटेज वाला जो मामला था, 70-30 वाला था, आज 90-10 हो रहे हैं, क्योंकि फर्जी BA की डिग्रियां लाके लोग, जो परसेंटेज के माध्यम से लोग नौकरियां लग रहे थे 2016 में, लोगों के साथ कितना बुरा हुआ था। आज वो 90-10 हो चुका है, वो भी आपके भाई के संघर्ष के बदौलत। उस चीज को सब भूल जाएंगे, उस चीज को सब लोग भूल जाएंगे, अच्छे काम को सब भूल जाएंगे। BHTC के अभ्यर्थी बहुत गालियां दे रहे हैं, ठीक है यार आपने कहा, लेकिन ये चीज भूल जाना कि मैं उन B.Ed भाइयों ने भी मुझे भला बुरा कहा तो उस समय मैंने आपका खुला साथ दिया था। लेकिन हालांकि अब मैं न B.Ed न BSc किसी के पक्ष में नहीं हूं, जो निर्णय करेगा न्यायालय करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को भी साथ दिया था। लेकिन आज एक पद बढ़ाने के चक्कर में नेतृत्व करना नहीं, अब भला बुरा कहने लगे, दिए कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तुम पछताओगे कि एक सच्चे इंसान के लिए अपने सवाल उठाया, कुछ बोला। हालांकि बहुत लोगों का समर्थन, प्यार मुझे मिलता रहा, आपने देखा 38% पूरे राजस्थान से मुझे प्यार मिला था। और जो आगे बढ़ता है, जो सच के लिए काम करता है, उसके कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ती है, मैं दूंगा कभी। आज पूरा ऐसे लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज वो मुझे खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना बेवकूफ बनाता हूँ, ना राजनीति करता हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं, मुझे मैं विशेषकर कई मीडिया के साथियों के लिए भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी है, तमाम राजनीति नेताओं के लिए भी है, और तमाम युवाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथियों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भर्तियों के नाम पे युवाओं से पैसे लेकर उनको लूटने का काम करते हैं और मुझे बदनाम करने, क्योंकि उनको पता है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है, उपेंद्र यादव 2100 की जेईई भर्ती भी निकलवा देगा, PhD की भर्तियां भी निकला देगा, टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर भर्ती,
प्रयोगशाला सहायक, एलडीसी, सारा काम कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटे, ये सारा काम करके बेरोजगारों को काम करके और पूरी जनता को जवाब दे रहा है कि उपेंद्र यादव काम कर रहा है, तो उपेंद्र यादव गिरा नहीं पाएंगे, उसके ऊपर उठ नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें, उपेंद्र यादव को बदनाम कर देते पैसों का आरोप लगा के। साथियों, यदि किसी भर्ती की, मैंने ये कहा कि मैं भर्ती करवा दूंगा और मुझे इतने पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए, यदि कोई साबित कर दे तो वो कहे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे नाम पर किसी को भी भर्ती के नाम पर पैसे नहीं दे। और कोई ये व्यक्ति ये कहे कि उपेंद्र यादव ने यह कहा कि मैं भर्ती के नाम पर पैसे लेकर भर्ती करवा रहा हूं, तो प्लीज